विपत्ति क्या है? बोले भगवान का विस्मरण ही विपत्ति। जब तव सुमिरन भजन न हुई, भगवान का सुमिरन भजन छूट गया, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। अब विपत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। विपद विस्मरणम विष्णु, तो स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी भगवान को जब भूल जाते हैं, सोम रस का पान करके अप्सराओं के नृत्य को देखने में मगन होकर भगवान को भूल जाते हैं, तो उन देवताओं के ऊपर भी विपत्ति आती है। उनके ऊपर कौन विपत्ति आती है? बोले रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसी विपत्तियां स्वर्ग में भी धावा बोल देती। विपत्तियां तब तक रहेंगी जब तक आप भगवान को भूले रहेंगे। भगवान को भूलना ही तो विपत्ति। आप देवताओं का सामर्थ्य प्राप्त कर लो, देवराज इंद्र बन जाओ, लेकिन अगर भगवान को भुला दिया तो विपत्ति तुम्हारे सिर पे आएगी। स्वर्ग में भी ये विपत्तियां पहुंच जाती हैं। रावण, कुंभकर्ण जैसे दुर्दांत दैत्य गदा लेकर के स्वर्ग में जाकर के जब तांडव करते हैं तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते हैं। देवन तके मेरी गिर खोहा, जा जा करके देवता गुफाओं में छिपते, आश्रय लेते हैं, रोते, और तब इनको भगवान की याद आती है। तब क्या याद आती है? बोले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब ये देवता भगवान की स्तुति करते, तब इनको भगवान याद आते। लेकिन ठाकुर जी तो बड़े कृपालु हैं। ठाकुर जी कहते हैं किसी भी प्रकार आए तो तुम आओ मेरी शरण में, मैं सब अपराध भुला करके तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। और भगवान उन देवताओं पर कृपा करते। तो देवताओं के अंदर जो प्रीति है वो परिस्थिति बस उत्पन्न होती। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा अब इनको क्या कथा हम सुनावें। अब देखो, इसका मतलब आप ये मत समझना कि सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। भाई, देवता भी दिव्य हैं, साधारण नहीं होते, उनके अंदर विलक्षण शक्तियां होती। हम कहते हैं देवता लोग वहीं दूर बैठ जाएं, और देवता कहाँ नहीं होते महाराज। हमारे यहाँ तो हर चीज में देवता की मान्यता है। कहाँ देवता नहीं होते? कलश में देवता, नारियल में देवता, पल्लव में देवता, मंदिर में देवता, दीवाल में देवता, पेड़ में देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, कहाँ देवता नहीं है? संपूर्ण सृष्टि में, चराचर में, कण कण में देवताओं का निवास हमारे यहां माना जाता। हर चीज के देवता हैं। बिना देवता के कोई वस्तु ही दुनिया में नहीं। हर वस्तु का एक अधिष्ठात्र देवता होता है। देवता तो सब जगह है, और किसी न किसी रूप में सर्वत्र देवता विद्यमान है। तो वो देवता कहीं गए थोड़ी, वहीं खड़े रहते। अब भाई सुखदेव जी कथा तो राजा परीक्षित को सुनाएंगे। देवता कहीं बैठ जाएं तो उनको सुनने से कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? हम यहाँ कथा सुना रहे हैं और हम कह दें कि भाई हम केवल इतने लोगों को सुनाएंगे और किसी को तुमको नहीं सुनाएंगे, और वो बैठ करके सुने, तो क्या सुन नहीं सकता? सुन सकता है। ऐसा नहीं है। देवता वहां रह करके कथा सुन सकते थे और उन्होंने सुना भी। ऐसा नहीं कि देवताओं ने कथा नहीं सुनी, देवताओं ने भी सुनी। लेकिन यहां पर कहने का भाव कि इस कथा की कितनी अद्भुत महिमा है कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है। देवता अमृत दे करके इस कथा को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब कि अमृत से भी ज्यादा श्रेष्ठ ये कथा अमृत है, और देवता लोग स्वर्ग के सुख को त्याग कर इस कथा को मांगने आए, इस कथा को प्राप्त करने के लिए आए। इतना ही तात्पर्य हमें समझना है कि इस कथा की इतनी अद्भुत महिमा है।